धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मैंने प्रतिज्ञा किया था, वर्ष के प्रथम दिन, आंग्ल वर्ष के प्रथम दिन, क्योंकि यह वर्ष तो पूरी तरह हमारे ऊपर प्रभावी है और पाश्चात्य संस्कृति पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर प्रभावी है। इसलिए हमें अपना वर्ष याद नहीं रहता, अपनी तिथि याद नहीं रहती और सब काम हम इसी आंग्ल वर्ष के हिसाब से करते हैं। तो आंग्ल वर्ष का ये प्रथम दिन हमने कहा था कि कठोपनिषद की शुरुआत करेंगे। यद्यपि ये एपिसोड आप लोगों को दूसरे दिन मिलेगा वर्ष के। ये कठोपनिषद जो है ना, यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है, यजुर्वेदी उपनिषद है, सीधे से समझो इसको आप। कठ जो है ना, एक ऋषि का नाम था और उन्होंने जो उपनिषद कही उन्हीं के नाम पर उसका नाम कठोपनिषद पड़ गया। इस कठोपनिषद में चाहे सारी उपनिषदों में तीन चीज़ों पर ही विचार किया जाता है। क्या? ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, और ईश्वर, जीव और जगत का आपस में संबंध क्या है, और जीव का, मनुष्य का चरम पुरुषार्थ क्या है। तीन चीज़ों पर विचार किया जाता है ना। पहला, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। दूसरा, इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है। दूसरा, और तीसरा कि जीव का चरम पुरुषार्थ क्या है। कोई भी उपनिषद हो, यही तीन विचारणीय बिंदु रहेंगे। तो कठोपनिषद में एक ऋषि हैं। अच्छा, ऋषि में और मुनि में अंतर क्या होता है भाई? ऋषि का मतलब होता है गृहस्थ जीवन जीने वाले साधु संत, गृहस्थ संत सीधे सीधे समझो। जितने भी ऋषि होंगे गृहस्थ होंगे, बाल बच्चे वाले होंगे, है ना, और आश्रम में रहेंगे। हर संत, हर गृहस्थ संत का घर आश्रम है, जहाँ वो श्रम के साथ, आ माने साथ, श्रम माने श्रम, जहाँ श्रम के साथ जीवन जिया जाए, पैरासाइट होके जीवन न जिया जाए, परजीवी होके जीवन न जिया जाए, अपने जीवन वृत्ति के लिए समाज पर आश्रित न रहा जाए। इस तरह के जीवन जीने वाले गृहस्थ संतों को ऋषि कहते थे और उनके आवास को ही आश्रम कहते थे। और मुनि वो होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं, एक तरह से सन्यासी का वितराग जीवन जीते हैं और मठों में रहते हैं। जो वितराग जीवन जीने वाले हैं, जो संसार को त्याग देते हैं, घर गृहस्थी परिवार को त्याग देते हैं, अग्निहोत्र कर्म को त्याग देते हैं, ऐसे लोगों को न शिखा रखते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि इनकी उनकी आवश्यकता नहीं है। अपने को तीनों ऋण से जो ऊपर समझते हैं, ऐसे लोगों को मुनि या सन्यासी कहते हैं। और ये इनके निवास स्थान को मठ कहते हैं। मठ और आश्रम में भी अंतर जान लीजिए, है ना। और आश्रम जो है ना, वो ऋषियों के आश्रम माने श्रम से युक्त, और सन्यासी का मतलब ये कि जो समाज पर अपने जीविका के लिए निर्भर हो। अब तो आज तो मठों के पास भी बहुत बहुत संपत्ति है। बहुदाम सवार है धाम यति, विषया हरलीन न रही वीरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कही। तो आज की तो कलयुग की बातें छोड़ दो, अन्यथा आपको ऋषि और मुनि में अंतर समझना चाहिए, आश्रम और मठ में अंतर समझना चाहिए। आप गृहस्थ संत हैं तो आपका घर ही आश्रम है, बड़ा हो या छोटा हो, इसका महत्व नहीं। तो एक ऋषि हैं अरुण के पुत्र आरुणी, उनका दूसरा नाम उद्दालक भी है। उनको वाजुश्रवस, बहुत बड़े यज्ञ करने के कारण उनको वाजुश्रवस भी कहा गया है।
तो एक विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। विश्वजित यज्ञ का मतलब होता है कि अपना उसमें सर्वस्व दान दे देना होता है, सब कुछ जिसमें दान कर दिया जाए उस सर्वमेध यज्ञ को। सर्वमेध माने सब मेध, मेध माने त्याग, बलिदान, स्वाहा, जिसमें सर्वस्व स्वाहा कर दिया जाए उस यज्ञ को सर्वजित या सर्वमेध यज्ञ कहते थे। तो वो ब्राह्मणों को गौओं का दान कर रहे थे। यहीं से ये कथा शुरू होती है ना। तो हम सोच रहे हैं कि मंत्र पढ़ के, हालांकि मंत्र से आपको कुछ मिलना नहीं है, मिलना तो व्याख्या से है, लेकिन ये मंत्र जो है ना, अनिमल आखर अर्थ न चापू, प्रगट प्रताप महेश प्रताप। मंत्र जो हैं अर्थात्मक नहीं होते हैं, ध्वन्यात्मक होते हैं। इनके अर्थ में नहीं, इनके ध्वनि में इनका प्रताप होता है। तो अर्थ तो समझाने के लिए कहा जाता है, वरना मंत्र ही कान में पढ़ते हैं ना तो अपना काम कर जाते हैं, है ना। चाहे उनका अर्थ समझ में आए चाहे ना आए। जैसे पौधों के जड़ में, वृक्षों के जड़ में हम पानी देते हैं ना, तो पौधों को ये पता नहीं होता है कि पानी क्या चीज़ होता है, लेकिन उसका लाभ उनको मिलता है, वो गाह उठते हैं। पानी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन पानी मिलते ही उसका लाभ तुरंत उनको मिल जाता है। उसी तरह से मंत्र है ना, तो जैसे पौधों के लिए पानी है, वो जाने चाहे न जाने कि पानी मानी क्या है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन है कि क्या है, नहीं जाने, लेकिन उसका लाभ उनको मिलता है। उसी तरह ये मंत्र आपको अर्थ है चाहे ना आए, ये जब कानों में पढ़ते हैं तो इसका लाभ मिलता है। इसलिए मंत्र पढ़ना जरूरी है। तो पहला मंत्र है कठोपनिषद का, उष्ण ह वै वाजस्रवस्य सर्ववेद समददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अब अर्थ हम बताएंगे। उष्ण ह वै, ह वै माने वो प्रसिद्ध है। उष्ण शब्द को गीता में भगवान कहते हैं ना, कभी नाम उष्णा कभी, तो उष्ण है वह वाजस्रवस सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। अर्थ इसका बताई दी है आप पहले ही कि वाजस्रवस उनको बहुत यज्ञ करने के कारण कहा जाता है ना। और उष्ण उस सब कुछ त्याग पूर्वक यज्ञ कर रहे थे। उनका एक पुत्र था, आसमाने था कौन, नचिकेता, उसका नाम था नचिकेता। उन ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। तम ह कुमार ह संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अवमन्यत। तम ह कुमार ह संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विशेष मन्यत। अपने पिता को दान करते हुए देख करके उस नचिकेता के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, एक सद्विवेक उत्पन्न हुआ। क्या सद्विवेक उत्पन्न हुआ कि पीतोदका जगत तृष्णा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका स्थान गच्छति ता ददत। वो देखता है कि पिताजी के दान में कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ मोह और ममता आ रहा है। क्या कि ये उन गायों का दान कर रहे हैं जो पीत उदका अपने हिस्से का जल पी चुकी हैं।
सबके हिस्से का, हमारे आपके सबके हिस्से का यहाँ जल, हवा, वायु, अन्न सब है। और जिस दिन अपना हिस्सा पूरा हो जाता है ना, प्रकृति कहती है बस तुम्हारा कोटा खत्म, अब तुम जाओ। सबके हिस्से का हवा है यहाँ, सबके हिस्से का जल है यहाँ, सबके हिस्से का अन्न है यहाँ, सबके हिस्से का जीवन है यहाँ। और अपना हिस्सा पूरा हुआ, प्रकृति कह देती है अब तुमसे हमारा छुटकारा भाई। अब न तेरे नाम का हवा है मेरे पास, न ही तेरे नाम का पानी है मेरे पास, न ही तेरे नाम का अन्न है मेरे पास, और न ही इस धरती पर तेरे नाम के लिए जगह है मेरे पास। इसी को मृत्यु कहते हैं। तो पीत उदका, पीत उदका, जो उदक माने जल, जो अपने हिस्से का जल पी चुकी हैं। जग दृढ़ा, अपने हिस्से का तृण चर चुकी हैं, अपने हिस्से का अन्न पानी ले चुकी हैं, साफ बात ठेठ में। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दुहा जा चुका है, जिसको ये देहात में बिस्क नहीं कहते, बिसुक गई है, इसको संस्कृत में वयस्कणी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे तो अब बिसुक गई है भैया, मतलब दूध नहीं देगी, है ना। निरिंद्रिया, और सारी इंद्रियां जिसकी शिथिल हो चुकी, अपनी ताकत खो चुकी है। ठीक है, इंद्रियों की भी अपनी एक ताकत होती है, एक सीमा तक ये भोग करती हैं, फिर भोग जो है ना रहता है और ये लाचार हो जाती हैं, भोग नहीं पाती। तो हम आँखों से चुपचाप भोग देखते हैं, मन से भोगते हैं, इंद्रियां तो शिथिल हो गई, इंद्रियां तो भोग नहीं सकती हैं। इसी को लिखा उसने, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन ने, कि साकी मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं, अरे इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला। तो बुढ़ापा ऐसी चीज़ है ना, बस आँखों से देखो, इंद्रियों के पास शक्ति नहीं है भोगने का। निरिंद्रिया, आनंदा नाम ते लोकास तान गच्छति ता ददत। इस तरह का दान करना, इस तरह के दान करने वाले को पुण्य तो मिलता ही नहीं है, उल्टे कुफल मिलता है, दुष्परिणाम होता है। और आसुरिया नाम ते लोका, जो असुरों के लिए लोक हैं, माने प्रसिद्ध, जो असुरों के नाम से प्रसिद्ध लोक हैं, वहाँ इन लोगों को जाना पड़ता है। इस तरह के कुत्सित दान करने वालों को, मोहग्रस्त होकर दान करने वालों को, दान में बेईमानी करने वालों को, उन असुरिया नाम ते लोका, असुरों के लोगों में जाना पड़ता है। तो नचिकेता ने सोचा कि पिताजी ऐसा कर क्यों रहे हैं। कर तो रहे हैं विश्वजित यज्ञ, जिसमें सर्वस्व दान कर दिया जाता है। जैसे रघु महाराज ने विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, जब वरतंत्र के शिष्य को उनके यहाँ 24,000 स्वर्ण मुद्रा या संख्या कम बेसी हो सकती है, मांगने गए थे। कहीं कहीं 14,000 स्वर्ण मुद्रा भी, मतलब उसकी चिंता नहीं। तो वो सब दान कर चुके थे अपना, वो ईमानदारी से दान कर चुके थे, है ना। उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ ये उद्दालक जी जो हैं मोहग्रस्त होकर दान कर रहे थे और अच्छी अच्छी गऊओं को अपने बच्चे के लिए बचा रहे थे। तो नचिकेता ने देखा कि पिताजी के इस कुकर्म के पीछे, एक कुदान के पीछे कारण क्या है। तो उसके समझ में आया कि पिताजी के कुदान के पीछे कारण है इनका पुत्र मोह। ये अच्छी अच्छी गऊएं हमारे लिए बचा रहे हैं। और वेदों में क्या बता दें, वेदों में वह आदमी उतना ही धनी होता था जिसके पास जितनी गऊएं थी। वेदों में समृद्धि का मापक जो थी ना, वो गऊएं थी। जितना जिसके पास गाय वो उतना धनी। और ऐश्वर्य का प्रतीक जो था वैदिक काल में, वो घोड़े थे। जिसके पास जितने सुंदर घोड़े,
जितनी संख्या में घोड़े वो इतना ही ऐश्वर्यवान माना जाता था, और जिसके पास जितनी गायें वो उतना ही धनवान माना जाता था। तब गायें ही धन थी। तो देख रहा है ये नचिकेता कि हमारे पिताजी हमारे लिए ये गौए बचा रहे हैं और बूढ़ी बूढ़ी गौए दान कर रहे हैं, तो इनके कुदान का कारण मैं हूँ, ये उसके समझ में आया। तो कहा रुको रुको, इस कारण को ही मैं नष्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि स होवाच पितरम तात कसमय माम दास शीति, द्वितीयम तृतीयम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तो जाके पूछता है अपने पिता से, हैं, स होवाच, स माने वो कौन, नचिकेता, हो माने ह से हो, ह उवाच, ह प्रसिद्धि के लिए आता है। ये प्रसिद्ध वचन उनसे उवाच माने बोला, क्या बोला, पितरम, पिताजी, तात, हे तात। संस्कृत में आप शब्द नहीं है, ये तो फारसी का शब्द है। आप शब्द जो है फारसी का शब्द है। हिंदी में बड़ों को भी पहले तुम ही कहा जाता था, है ना। राम जी को बार बार भरत जी, लक्ष्मण जी तुम कह के ही बुला रहे हैं। या फिर आर्य कहा जाता था, या फिर तात कहा जाता था, या फिर भगवान कहा जाता था। ठीक है। तो स होवाच पितरम तात कस्मय माम दाससीति। हे पिताजी, आप सर्वस्व दान कर रहे हैं, तो मैं भी तो आपका एक धन हूँ, पुत्र भी तो धन होता है, हैं? तो मुझे किसको दान कर रहे हैं? तो उद्दालक ने थोड़ा अमर से देखा अपने बेटे को, क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ बोले नहीं, फिर दान करते रहे। फिर नचिकेता द्वितीयम, दूसरी बार फिर पूछता है, पिताजी, हे तात, हमको आप किसे दान कर रहे हैं? फिर झिला गए, लेकिन फिर उद्दालक कुछ बोले नहीं। तो तृतीय होवाच, तो तीसरी बार भी पूछता है, हैं, कि किसे हमें दान कर रहे हैं? तो उद्दालक जी को क्रोध आ गया। नहीं, बात बात पर क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आ गया, उन्होंने कहा मृत्यवे त्वाम ददामी थी, क्या तुमको मृत्यु को दान कर रहा हूँ। गुस्सा में कहे, सचमुच वो मृत्यु को दान नहीं, कही मात्र उनका पुत्र था नचिकेता, तो मृत्यु को दान नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्रोध में आदमी नहीं कह रहे थे। क्रोध में कह दिया, मृत्यु को तुझको दान दे रहा हूँ। तो नचिकेता बैठ के एकांत में विचार करने लगा। क्या विचार करता है भैया? तो ये कठोपनिषद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। अब आप सोचोगे कि आचार्य जी देख के क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, पूरा उपनिषद नहीं याद रहता है, कुछ कुछ ही प्रमुख प्रमुख मंत्र याद रहते हैं। अब मैं मंत्र वाइज, ताकि आपको कोई एक मंत्र छूटे नहीं, तो देख के बोलना पड़ेगा ना। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम सिद्ध यशस्य कर्तव्यम यन्मायाद्य करिष्यति। बहुनामेमि प्रथमो, बहुतों में तो मैं प्रथम हूँ, और बहुतों में मैं मध्यम भी हूँ, लेकिन निकृष्ट तो कहीं नहीं हूँ। आप ये देखो, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट किसे कहते हैं? भगवान राम भी, ये जब पुत्र कोटि का निर्धारण होता है उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, तो उत्तम कोटि में नहीं आते हैं। भगवान ने इसे स्वीकार किया है, वो मध्यम कोटि में आते हैं। अच्छा, पुत्र में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट क्या होता है? और हमारे पुराणों में, हमारे संस्कृति में उत्तम कोटि का पुत्र किसको कहते हैं? तो उत्तम कोटि का पुत्र वो है जिसको पिता को आज्ञा न देनी पड़े,
वो पिता के मन को समझ करके, पिता के रुख को समझ करके, पिता के आशय को समझ करके बिना कहे वो काम पूरा कर दे, कहना न पड़े और पिता की इच्छा पुत्र पूरी कर दे, उस तरह के पुत्र को उत्तम कोटि का पुत्र कहते हैं। तो भगवान राम इस कोटि में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भगवान राम को कहना पड़ा बन जाओ। लेकिन एक बात, उत्तम कोट के पुत्र में लोग कहते हैं कि भगवान नहीं आते क्योंकि दशरथ जी को कहना पड़ा बन जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, भगवान राम उत्तम कोट के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि आज तक जितनी रामायणें हैं, आप लोग कितनी रामायण जानते हो? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, लेकिन आज तक जितनी रामायणें, 400-500 प्रकार की रामायणें हैं, एक दो थोड़े हैं। हर भाषा की रामायणें हैं और हर देश की रामायणें हैं, लेकिन किसी भी रामायण में दशरथ जी ने भगवान राम से ये नहीं कहा कि बन जाओ। किसी भी रामायण में, रामचरितमानस में कहा कि बन जाओ। कैकेयी कहती है कि तुम्हारे पिता की ये इच्छा है, लेकिन तुरंत दशरथ जी कहते नहीं, बन मत जाओ, चाहे हमको जितना आपेस लग जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन यहाँ दशरथ जी अपनी रघुकुल रीत से उलट हो गए। राय राम राखन हित लागी, अकीन उपाय कोटि छल त्यागी। रखने के लिए करोड़ों उपाय किए, मत जाओ मत जाओ। साफ साफ वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं कि राम नहीं तो लक्ष्मण तुम विद्रोह कर दो और मुझको उठा के जेल में बंद कर दो और राम जी को गद्दी पे बैठा दो, राम को गद्दी पे बैठा दो। दशरथ जी ने अपने मुख से किसी रामायण में नहीं कहा कि बन जाओ, लेकिन क्या करें, विवश थे। भगवान राम ने उनकी व्यवस्था समझी और बिना उनके कहे माता के कहने पर विमाता के कहने पर वन चल दिए, और जहाँ गए विमाता को कहीं दोष नहीं लगाया। ये देखे चरित्र है, कैकेयी को कहीं दोष नहीं लगाया, साफ साफ कहा हम पितु वचन मानि बन आए। पिता ने बन दिया ही नहीं जी, दिया तो माता ने, लेकिन माता की मर्यादा की कितनी रक्षा। हम पितु वचन मानि बने आए। ऐसा पुत्र उत्तम कोटि का नहीं होगा तो कौन होगा? उत्तम कोटि के पुत्र में गणेश जी भी आते हैं। गणेश जी उत्तम कोटि के पुत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि महाराजा पृथु जब पृथ्वी पर शासन कर रहे थे तो सारे देवताओं को कहा कि अब आप लोगों को पृथ्वी पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग अपने अपने धाम जाइए, अब हम शासन कर रहे हैं और सारा पृथ्वी का योगक्षेम हम करेंगे, अब आप लोगों की पृथ्वी पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शिव को भी कैलाश चला जाना पड़ा, काशी छोड़ के। शिव जी भी बहिष्कृत कर दिए गए, काशी से कैलाश चले गए। तो शिव जी को काशी के बिना अच्छा नहीं लगता था, हमेशा बेचैन रहते थे, हमेशा उदास रहते थे। गणेश जी देखते थे कि पिताजी उदास हैं, क्यों उदास हैं? तो समझ गए क्या कि पिताजी काशी छोड़ दिए हैं, इसलिए काशी के बिना इनका मन नहीं लग रहा है। तो बिना शिव जी के कहे गणेश जी ब्राह्मण बनकर के काशी में आए और पृथ्वी महाराज से कहा, भाई मैं ब्राह्मण हूँ और वेद पुराण पर कथा करता हूँ, उपनिषदों पर कथा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी यजमान बने और मेरी कथा को अनुष्ठित करें, सुने। पृथ्वी महाराज धार्मिक तो थे ही, उन्हीं के नाम पर नहीं इस ग्रह का नाम, इस प्लेनेट का नाम पृथ्वी पड़ा, पृथ्वी के नाम पर ही हम इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी महाराज ने कहा ठीक है, चलिए हम जजमान बनते हैं। तो राजकाज से जब निवृत्त होते थे तब गणेश जी की कथा सुनते थे, और गणेश जी ने इतनी वैराग्य परक कथा कही
कि पृथु महाराज को वैराग्य हो गया। अपने पुत्र को बुला के उन्होंने राज्य दिया और कहा अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, अब राजकाज से निवृत्त हो रहा हूँ। तो जब पृथु महाराज संन्यास ले लिए तो उनका पुत्र जब गद्दी पे बैठा तो गणेश जी ने कहा देखो मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो गणेश जी हूँ। अपने रूप में आ गए, अपना सूढ़ हाथी वाला और बहुत लंबोदर, और कहा कि हमारे पिताजी को तुम्हारे पिताजी ने बाहर कर दिया है काशी से, और काशी के बिना छटपटा रहे हैं। तो तुम पहला ये काम करो कि उनके पृथ्वी जी के आदेश को रद्द करो और हमारे पिताजी काशी में पधारे हैं। तो इस तरह से पुनः शिव जी काशी आते हैं। तो गणेश जी उत्तम कोटि के पुत्र हुए कि बिना पिता के कहे पिता की इच्छा का पूरा कर दिए, उनके मन की बात पूरी कर दी। तो उत्तम कोटि का पुत्र वो जो पिता का रुख देख करके उनकी आज्ञा पूरा करता रहे, आज्ञा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी इच्छा को पूरा करता रहे, उत्तम कोटि का पुत्र। मध्यम कोटि का पुत्र कौन? जो पिता के कहने पर हर्ष के साथ उनकी आज्ञा का पालन करे। और निकृष्ट कोटि का पुत्र भागवत में दिया है। 4 प्रकार के पुत्र जो है, ये मैं कल्पना से नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत में दिया है। अब भागवतकार आप लोगों को बताया नहीं बताया ये तो आप जानो। निकृष्ट कोटि का पुत्र कौन है? नारद जी कह रहे हैं भागवत में, निकृष्ट कोटि का पुत्र वो है जो पिता की आज्ञा का पालन तो करे लेकिन अनख से करे। ए बेटा जरा एक गिलास पानी दो, लिया कि पानी पटक दिया, ला, बार बार तराशते ही रहते हैं, है ना, उठ के ले नहीं सकते हैं। ए बेटा एक गिलास पानी दो, आज्ञा पूरा तो किया लेकिन हाथ पांव पटक के किया, अनक के साथ किया, बेमन से किया। ऐसे पुत्र को अधम पुत्र कहते हैं। और चौथा पुत्र बताता है भागवत क्या, कि पुत्र तो 3 ही हैं, उत्तम मध्यम अधम, लेकिन एक चौथा भी है क्या, जो पिता की आज्ञा का पालन न करे। भागवत का सब बता रहा हूँ, उसको पुत्र नहीं कहा जा सकता, वह पिता का मलमूत्र है। तो 4 प्रकार के पुत्र हो गए, उत्तम कोटि का पुत्र, मध्यम कोटि का पुत्र, अधम कोटि का पुत्र और मलमूत्र। तो आजकल तो समाज मलमूत्र से भर गया है, महक रहा है, बसा रहा है, सब नालायक पुत्रों से भर गया है समाज। तो बहू ना, नचिकेता जी कह रहे हैं कि भाई बहुतों में तो मैं प्रथम कोटि का हूँ और बहुतों में मैं मध्यम कोटि का हूँ, लेकिन निकृष्ट कोटि का नहीं हूँ। अब पिताजी ने आज्ञा दे दिया, मृत्यु दादा आज तुमको मृत्यु को देता हूँ, तो अगर पालन नहीं करता हूँ या बेमन से करता हूँ तो अधम कोटि का पुत्र हो जाऊंगा, अब पालन नहीं करता हूँ तो मलमूत्र हो जाऊंगा। अब वो सोचते हैं किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मायादि करिष्यति, यम के यहाँ मेरा कौन सा कर्तव्य बाकी है जिसको पिताजी पूरा कराना चाहते हैं और मुझे यमराज के पास भेज रहे हैं। नचिकेता ये बैठ के विचार करता है। अनुपश्य या पूर्वे यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्व के लोगों के चरित्र का अनुपश्य माने दर्शन करके, निरीक्षण करके, अप्रतिपश्य तथा परे, है ना। आपको भी हे पिताजी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया ना, अब ये तो गद्य में है नहीं कि कथानक ऐसे श्लोक में तोड़ तोड़ के मंत्र में दे रहा है, आपको अपने से कुछ जोड़ना पड़ेगा कि जब उन्होंने क्रोध में तो कह दिया लेकिन बाद में बड़ा प्रायश्चित करने लगे।
और नचिकेता जो है एकदम तैयार, अब हम यमराज के घर जा रहे हैं। पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे भी मैं उत्तम कोट के पुत्र से अस्खलित हो गया, आपको कहना पड़ा। अब इस कहने के बाद भी मैं न जाऊँ तो मैं मलमूत्र हो जाऊँगा, पुत्र रही नहीं जाऊँगा। आपको अपने पूर्व के लोगों को देख करके, अपने वर्तमान के लोगों को देख करके शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जीवन की स्वाभाविक परिणति है, मृत्यु। एक दिन सबको यमराज के घर जाना पड़ता है, इसमें शोक की क्या बात है? थोड़ा पहले चला गया, थोड़ा बाद में गया, यही ना है। लेकिन काल के अनंत फलक पर 150 वर्ष का जीवन कोई जीवन होता है? लघु संवत पंचदशा कल्पांतर नाश गुमान ऐसा है। अरे पृथ्वी की आयु अगर 24 घंटे मान ली जाए, तभी मनुष्य को इस पृथ्वी पर आए हुए 1/2 सेकेंड हुआ है, पूरे मानव जाति को। ये कोई आयु की हमारी और एवं पृथ्वी की आयु की कोई कीमत नहीं है इस ब्रह्मांडीय आयु के आगे। हमारी आयु की, आपकी आयु की क्या कीमत है? विद्यापति कहते हैं, तातल सैकत बार बिंदु सम सुतमित रमन समाज, अतोह बिसर मन ताहि समर्पण, अब मजहब को निकाज माधव हम पर नाम निराशा, तुम जगतारण दीन दयामय अतय तुहार विश्वासा। तातल सैकत माने गरम गरम बालू पर एक बूंद जल डालो ना, और जैसे पता ही नहीं चलेगा जल कहाँ गया। ऐसे ही सारी आपकी संपत्ति, आपका सारा परिवार, आपका जीवन का इतना ही कीमत है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत नहीं छुप जाएंगे जो तारे पर भात। सुत विद नारी सकल धन कैसे, अब उपजहि घटा जाहि नभ जैसे। कितना क्षणिक है, तो इस क्षणिक के लिए क्या शोक करना? आप पिताजी शोक मत करिए। नीचे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सस्यमिव मर्त्य पच्यते, सस्यमिव जायते पुनः। फसल जैसे है, फसल बोते हैं। अब फसल बोया हमने, अब फसल पके नहीं, कुछ कुछ फसल बाँझ हो जाती है। कभी कभी चना बाँझ हो जाता है, वो पकता ही नहीं है, फल लगता ही नहीं है, पूरे फसल को रौंद देना पड़ता है। फसल की क्या कहें उसको, अभीष्ट फसल का, उसकी पूर्णता इसी में है कि वो पके। अब पकने के बाद काटे, अब फसल पक गई और काटे नहीं, खेत में झड़ गया तो भी व्यर्थ हो गया। तो शस्य माने कृषि, शस्य माने खेती, शस्य माने फसल। तो शस्य की तरह से है, खेती की तरह से, कृषि की तरह से, फसल की तरह से पच्यते मरता। ये मनुष्य भी जो है ना, वो बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, पकता है। पकना ही इसकी परिणति है, न पके तो भी व्यर्थ। आदमी जवान रहे, बूढ़ा न रहे तो भी निरर्थक। बूढ़ा होना ही इसकी परिणति है, क्योंकि बूढ़ा होने में ही परलोक सुधरता है। जवानी में तो निधुमन रमन रभस रंग मातल है, काम में ही जीवन बीत जाता है, संसार बटोरने में ही जीवन बीत जाता है। बुढ़ापे में थोड़ा आकर के याद आती है भगवान की, और थोड़ा सा जीवन परलोक का सुधरता है तो बुढ़ापे में सुधरता है? तो सस्येव पच्यते मरतः और सस्यमेव जायते पुनः। अब पच के जैसे फसल फिर बीज में बदल जाती है, फिर फसल होती है, फिर बीज में बदल जाती है। इसी तरह से एक बार हमने बताया ना कि हमारी यात्रा को मृत्यु यात्रा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यह जन्म से जन्म तक की यात्रा है, जीवन से जीवन तक की यात्रा है। जन्म से हम पकते हैं, पक के फिर बीज बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इसीलिए इसको जीवन यात्रा कहते हैं, मृत्यु यात्रा नहीं कहते हैं।
तो नचिकेता समझाते हैं पिताजी को, पिताजी चिंता करने की क्या बात है इसमें, सबको एक दिन मृत्यु के घर जाना है। अब आपने कह दिया तो मुझे सहर्ष आज्ञा दीजिए और मुझे यमराज के घर जाने दीजिए। तो पिताजी ने सहर्ष आज्ञा, अब पुत्र के जिद के आगे झुक गए, आंखों में अश्रु भर करके आदेश दिए, जाओ बेटा। जब हमने कह दिया तुम उस पर रूढ़ हो गए, उसको गंभीरता से पकड़ लिए। अरे मैंने तो क्रोध में ऐसा कह दिया, लेकिन तुम नहीं मानते हो तो जाओ। बड़े दुखी मन से अपने बेटे को विदा किए। तो वैश्वानर प्रविशत्य तिथि ब्राह्मणो गृहान तैस्यातां शांति कुर्वन्तु हर वैवस्वतोदकम्। तो जब वे गए नचिकेता जी यमराज के घर, तो यमराज कहीं गए थे, यमराज घर पे नहीं थे। वैश्वानर प्रविशत्य ब्राह्मणो गृहान तस्यतां शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानर किसे कहते हैं? अग्नि को। प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान, जब कोई ब्राह्मण अतिथि गृहान माने गृहस्थ के घर में प्रवेश करता है, ये मंत्र कह रहा है, तो साक्षात वैश्वानर भगवान ही प्रवेश करते हैं, साक्षात अग्निदेव ही प्रवेश करते हैं। और अगर उस ब्राह्मण अतिथि का अर्घ्यपाद्य के द्वारा और उसको नैवेद्य निवेदन के द्वारा, उसको दान दक्षिणा के द्वारा अगर संतुष्ट न किया जाए तो क्या होता है? वो अग्नि की तरह यजमान के संपूर्ण पुण्य को, संपूर्ण सुख को जला के राख कर देता है। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार का पहले बड़ा महत्व था, अब क्या अतिथि सत्कार कर भैया, अतिथि के भेष में ज़्यादातर चोर डकैत घूमते हैं, तो अब तो पहले वाली बात रही नहीं है। तो यमी जो हैं, यम की पत्नी, उन्होंने नचिकेता से बहुत आग्रह किया, आप कुछ ग्रहण करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कुछ ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको दान दे दिया है यमराज को। तो जब तक यम जी नहीं कुछ कहेंगे हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, हमारे वो स्वामी हो गए। तो जब राजघर में आते हैं तो यमी कहती है, अरे भैया एक ब्राह्मण बालक आके दरवाजे पर बैठा है, बिना जल के, बिना कुछ ग्रहण किए 3 दिन से बैठा है चौखट पर। जाइए पहले उसको संतुष्ट करिए, उसका अति सत्कार करिए। वो कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहा है, कह रहा है पिताजी ने हमको दान दे दिया है यमराज जी को। तो जब तक वो नहीं कहेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो आशा प्रतीक्षे संगत सुलितांश चेष्टा पुरते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् भृंगते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अगर ब्राह्मण यदि ब्राह्मण अतिथि आपके घर में अनशन माने बिना कुछ ग्रहण किए रहता है ना, ब्राह्मण अतिथि आया, उसको भोजन नहीं दिया और पाद से उसका सत्कार नहीं किया, तो आशा प्रतीक्षे संगत सुनिताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान्। बाप रे, आशा प्रतीक्षे,
जिस जिस चीज़ की आशा करते हो वो सारी आशा नष्ट हो जाती है। सारे तुम्हारी भावना, ये कल्पनाएं, क्या उसको कहें, अभिप्साएं, वांछनाएं, तुम्हारी चाहत, जो सोचते हो, सपना जो देखते हो, वो सब नष्ट हो जाता है। संगत सुहृतां चेष्टा पूर्ते, तुम्हारे संगत से, सत्संगत वगैरह से भी जो पुण्य अर्जित करते वो भी नष्ट हो जाता है। सुनृताम चेष्टा पूर्ते, और तुम्हारे सदाचरण से, और चेष्टा पूर्ते इष्ट पूर्ते, इष्ट पूर्ते कहते हैं ये धार्मिक कार्य करना, मंदिर बनवाना, तालाब बावली बनवाना, वो प्याऊ लगवाना, ये सबका भी जो पुण्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और पुत्र पशुश्च सर्वान, बाप रे, पुत्र पशुश्च, जो भी धन है तुम्हारे पास, पुत्र से लेके पशु तक सब नष्ट हो जाता है। अगर ब्राह्मण अतिथि घर में भूखा रह गया, उसको बिना कुछ खिलाए, बिना संतुष्ट किए लौटा दिया, ये कितनी बड़ी बात इस मंत्र में बताई जा रही है? सोचिए, ये ब्राह्मणों का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण इसको समझते नहीं है, इसलिए ब्राह्मण की तरह रहते नहीं है। सब नष्ट हो जाता है अगर अनशन, माने घर में अगर ब्राह्मण जो है अनशन माने भूखा रह गया, ब्राह्मणों गृह माने ब्राह्मण गृह घर में भूखा रह गया, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो समय तो आप लोगों का हो गया, तो ऐसे ही एक मंत्र वाइज हम थोड़ा धैर्य का, देखो थोड़ा धैर्य का परिचय देना होगा। इसमें कथा वथा है नहीं, चुटकुला उटकुला है नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समझ लो, घोर कलयुग में आपको ये उपनिषद सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो कथा चल रही है ना, कथा के बाद इतना प्रगल्भ इसमें मंत्र आएंगे, तब मैं उसकी व्याख्या करूँगा। अभी तो कथा है, कथा समझाते चल रहे हैं आपको। अब कथा के बाद जब यम का और नचिकेता का साक्षात मृत्यु से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है? मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है या मृत्यु के बाद जीवन रहता है? ये किससे पूछा जा रहा है? मृत्यु से ही पूछा जा रहा है। और मृत्यु ने उसका क्या जवाब दिया? मृत्यु माने यम। तो बड़ा ही प्रगल्भ चिंतन है और ये चलता रहेगा। इसमें मनोरंजन मत ढूंढना भैया, पहले बता रहे, चुटकुल्ला उटकुल्ला मत ढूंढना कि मन नहीं लग रहा है ना, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें मन लगाना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ पा के जाना चाहते हो आप तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर अब कल मिलेंगे। साधुवाद।